नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत ही दिनों के बाद आ रही हूँ क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया। लोग मेरे से फ़ोन कर के पूछ रहे हैं कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे और हम आपकी हर वीडियो बहुत शौक से देखते हैं। कल मुझे इतना अच्छा लगा, एक लेडी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि रात को 2:30 बजे तक मैं आपके वीडियो ही देखती रही और देखते-देखते पता नहीं कब मैं सो गई। तो मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करते हैं मुझे, तो हार के आज मैंने सोचा चलिए आपके सामने दोबारा से आते हैं और अपनी घड़ियों के जो चमत्कार हैं। एक्चुअली क्या था कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा, कुछ दिनों नहीं कह सकते, कुछ महीनों से इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, वास्तु विज़िट, रिस्ट वॉच की कंसल्टेशन, क्लासेस वगैरह, उनमें इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, वीडियो है बना लेंगे, लेकिन आपके प्रेम की वजह से मुझे आना पड़ा। तो आज मैं बात करूँगी कि घड़ी एक्चुअल में होती क्या है? तो घड़ी ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को राजा से रंक बना सकती है और रंक से राजा भी बना सकती है। आप सोचिए कि एक सिर्फ सिंपल सी घड़ी, मतलब मैं इतने दिनों में बहुत सारी रिसर्च भी कर रही थी, तो इतने दिनों में मैंने देखा कि मतलब आईसीयू से भी लोग बाहर आए हैं सिर्फ घड़ी की वजह से। तो ये मैं झूठ नहीं कहूँगी, आप खुद इनको टेस्टिमोनियल देख सकते हो या मेरे जो गूगल पे रिव्यूज़ हैं उन पे जाके देख सकते हो। तो एक घड़ी से इतने चमत्कार हो सकते हैं। ये कभी मुझे भी ऐसे लगता कि पता नहीं ऐसे चमत्कार कैसे हो जाते हैं। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पता नहीं शायद आपकी ज़ुबान से ऐसे काम होते हैं, लेकिन काम होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? क्योंकि हमारा समय चेंज होता है। तो समय क्या करता है? समय जो है, क्योंकि इसमें सारे जो प्लैनेट हैं, वो एकदम से मिले हुए हैं। जैसे घड़ी है, उसकी राउंड शेप बुध की हो गई, समय है वो सूर्य का हो गया, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा देवता है जो समय का इतना पाबंद है कि उसको नहीं आपको बताना पड़ेगा। आप चाहे सोए हो, जगे हो, उसने अपने समय पे ही उदय होना है। और वैसे तो सूर्य कभी उदय होता ही नहीं और ना ही अस्त होता है, धरती घूमती है। लेकिन कहने को हम ये कहते हैं कि सूर्य टाइम से चलता है, क्योंकि सूर्य से ही सारी पृथ्वी है। तो समय उसी से रिलेटेड हमें देखना पड़ता है। तो पहले के ज़माने में तो घड़ियाँ थी नहीं, लेकिन जब से ये समय देखने का जो जो भी टूल कह सकते हैं, घड़ी कह सकते हैं, रिस्ट वॉच कह लो या इसको आप वॉल क्लॉक कह सकते हो, मोबाइल में देखते हैं घड़ी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि हम तो देखते नहीं, क्या हमारा समय अच्छा नहीं है? तो बहुत सारे लोग आपसे भी ये प्रश्न पूछेंगे कि आप कैसे कह सकते हो कि घड़ी से समय चेंज होता है? तो इसके अगर विज्ञान को अगर आप जानोगे, जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप मानोगे नहीं। तो मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ को मानो, पहले जानो, जान के अगर आपको लगे कि इस चीज़ में वाक़ई में कुछ है, तो फिर उसको आप मान सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तभी आपको किसी चीज़ की ताकत का पता चलता है। अब सूर्य है, आप रूम के अंदर बैठे हुए एसी चलाया है, तो अगर आप कहोगे कि बाहर तो गर्मी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि गर्मी नहीं है, तो गर्मी तो है ही बाहर, लेकिन आपने अपने आप को कवर अप किया हुआ है, लेकिन सूर्य तो है ही। चलिए खैर छोड़िए, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो घड़ी एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें बाध्य हैं, सारा यूनिवर्स ही इससे बाध्य है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पे क्यों ज्यादा असर करती है? मतलब मैंने वास्तु किया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो और रेकी कर लिया, हर चीज करके देख ली, ठीक है। लेकिन जो घड़ियों से बदलाव आया वो इतना अमेजिंग कि कई बार मुझे भी लगता है कि मैंने इतना कुछ पहले क्यों सीखा, क्यों नहीं मैंने पहले ही घड़ियां सीखी। लेकिन जो चीज समय से होनी है तो वो वैसे ही होगी। अब बात करते हैं कि ये इतनी फास्ट क्यों रिजल्ट देती है। क्योंकि आप देखिए, आपने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, मैंने ये गले में चेन डाली है या ब्रेसलेट डाला है, रिंग्स डाली हैं, तो उसके कलर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कपड़े पहने, तो इन चीजों में क्या है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मेटल का आपको असर आएगा। लेकिन घड़ी के अंदर होती है बैटरी, ठीक है। बैटरी है या कोई सोलर से चलती है या कोई घड़ी ऐसी है जो चार्जिंग से चलती है, लेकिन उसके अंदर की जो वाइब्रेशंस है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत असर करती हैं।
घर में हम वास्तु में भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि पूरे घर को देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि उस घर में हम रह रहे हैं, तो उस घर का जो वास्तु है वो इफेक्ट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, और वो चीजें होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही जब कोई डॉक्टर है वो मरीज को देखने जाता है तो ऐसे पल्स को चेक करता है। क्यों करता है पल्स से चेक? क्योंकि ये जो है हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। हमें बीपी देखना है, हमें पुराने तो वैद्य हकीम हर बीमारी भी बता देते हैं, वात है, पित्त है, कफ है, या कौन सी इसको बीमारी है, तो नब्ज से पता चलती थी। अगर इंसान मर गया तो भी नब्ज से ही पता चलेगा, सांस चल रही है वो भी नब्ज से ही पता चलेगा। और इस नब्ज के ऊपर जब हमारी ये रिस्ट वॉच आ जाती है तो उसमें भी वाइब्रेशन है और हमारी नब्ज भी चल रही है, तो वो जब आपस में कनेक्ट होती है तो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जब वो इफेक्ट करती है तो जैसी घड़ी आपकी होती है, उसका जैसा कलर होगा, जैसी उसकी बैकग्राउंड होगी, उसमें डायमंड है नहीं है, उसमें रोमन नंबर है, उसमें जैसे भी नंबर्स आगे कोई कटे हुए हैं, कोई कुछ भी है, तो कलर के इफेक्ट भी आपको मिलेंगे, मेटल के भी मिलेंगे, लेदर के मिलेंगे, सिलिकॉन के, मतलब जैसी भी आप घड़ी डालते हो उसके आपको इफेक्ट मिलते हैं। और समय जो है वो शनि से रिलेटेड है। शनि का काम है कर्मों का फल देना। तो जैसे ही आपने घड़ी पहनी होगी वैसे ही आपके कर्म होने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही आपकी सोच होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह की घड़ी आप डालते हो वो आपके ब्रेन पे इतना ज्यादा मतलब असर डाली जाएगी कि वो चीज आपकी यूनिवर्स तक पहुंचेगी, और यूनिवर्स से आपके पास उसकी जो भी है मतलब कंप्लीट होना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अगर आपकी घड़ी अच्छी है तो वो अच्छा रिजल्ट देगी, और अगर बुरी है तो उसका तो आपको पता ही है कि फिर बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि घड़ी ही क्यों असर करती है। अब दूसरा डाउट होता है कि हमारे पास तो घड़ी नहीं है या हम घड़ी लगाते ही नहीं, तो क्या हमारी लाइफ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता? लेकिन अरे भैया, आप ये तो सोच लीजिए कि अगर घड़ी नहीं है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि समय नहीं देखते, उसके लिए आप वॉल क्लॉक का यूज करते होगे। अब बहुत सारे लोग हैं वॉल क्लॉक भी नहीं लगाते, ना ही रिस्ट वॉच लगाते हैं, तो उनके पास है, हमारे पास मोबाइल। तो मोबाइल से तो हम समय देखते ही है ना। ऐसा तो कोई बंदा नहीं आपको मिलेगा, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो घड़ी का इस्तेमाल यानी कि समय का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता है। तो आप अपने मोबाइल में जो है वो घड़ी देखते हो। अब मोबाइल में कैसी घड़ी है, उसमें आपने 24 घंटे का फॉर्मेट लगा रखा है, या मतलब उसमें कैसी वेरिएशंस है, उसका पीछे का वॉलपेपर कैसा है और उसके ऊपर घड़ी है। अगर आपके वॉलपेपर पीछे जो है और उसके पीछे आगे जो नंबर लिखे हुए हैं तो वो भी आप पे इम्पैक्ट करते हैं। आप किसी का भी मेरा नंबर आप सबके पास है, नहीं तो इसके लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहां पे अगर आप अपने वॉलपेपर का भी एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मुझे भेज सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि उसमें आपकी घड़ी तो है ना, तो घड़ी जहां पर भी कनेक्ट होगी। मोबाइल आजकल सबसे ज्यादा आपके हाथ में रहता है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमारे पास मोबाइल। हमारे मतलब घर से बीवी चली जाए ना तो लोगों को कोई दुख नहीं होगा, बच्चा खो गया तो कह देंगे कोई नहीं अभी ढूंढते, लेकिन मोबाइल, अरे किधर गया किधर गया किधर गया, ऐसे ही होता है ना। तो ये है कि अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में है तो उसमें तो समय है ना। तो ये तीनों चीजें, मतलब बहुत सारे लोग मेरे को कहेंगे कि मैम हमें थेरेपी चाहिए, सिर्फ रिस्ट वॉच चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं, जब तक आप ये तीनों चीजों पे वर्क नहीं करते। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सुन के कोई घड़ी ले रहे हैं, कोई किसी को घड़ी कस्टमाइज करके दे रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने इन तीनों जगह पे नहीं किया। और दूसरी बात, जब तक आप अपने घर से जो पुरानी घड़ियां हैं, जो बंद पड़ी घड़ियां हैं या खराब घड़ियां हैं, या उसमें कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट है, वो नहीं हटाते तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। वो चाहे महंगी से महंगी घड़ी हो, चाहे आपकी मतलब 1000 की हो घड़ी, चाहे वो 5000 की, चाहे वो 5 लाख की, लेकिन वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी ही देगी। तो कैसे नेगेटिव इफेक्ट देगी वो हम अगले एपिसोड में बात करते हैं। लेकिन इसमें आप ये जान लीजिए कि घड़ियों का मतलब, मुझे ऐसा पहले लगता था
कि वास्तु हर किसी को आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि वास्तु बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत ही मतलब वास्ट है और हर किसी को इस पे बिलीव भी नहीं होता और ना ही मतलब हर कोई अफोर्ड कर पाता है। मतलब हर कोई कहता है घर को क्या तोड़ें या इधर के, वैसे तो बिना तोड़ फोड़ के भी होता है, लेकिन फिर भी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे घर में एक बंदा हो, उसको घड़ियों की ये नॉलेज जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान भाषा में और इतना जल्दी समझ आने वाला है ना कि आप कहीं से भी कैसे भी अपनी कोई भी डिजायर है वो इससे पूरी कर सकते हो। तो घड़ियों को जरूर अपनी चेक करवाइए और देखिए कैसी घड़ी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें लाइक का भी बटन दबा दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है, कोई कमेंट देना है तो वो भी दे सकते हैं और जुड़े रहिए ताकि मैं और भी नई नई जानकारी आपको देती रहूं। नमस्कार।